हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं उससे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन नहीं रहे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन हो और आप हिंदी में 100 में 100 स्कोर करें तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। आप निश्चित बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आपको इग्नोर किए बगैर पूरे वीडियो को वॉच करके जाना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि पद के लेखक कौन है। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं और अशोक वाजपेयी हैं। तो मैं बता दूं कि पद के लेखक कौन है तो आपको याद रखना है सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। और मलिक मोहम्मद जैसी कौन सा पाठ लिखे हैं तो आपको याद रखना है कड़बक। इन्होंने कौन सा कविता लिखा है तो कड़बक याद रखना है। और अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया कौन सा है तो आपको याद रख लेना है हार और जीत है। कौन सी कविता लिखा गया है? हार और जीत। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा में बताऊं उसको भी आप लोग को ध्यान रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए तो आपको ध्यान रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में और 1487 ईस्वी में। तो मैं बता दूं सूरदास का जो जन्म हुआ था वो आपको याद रख लेना है 1400। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। वो भी कहाँ? दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। ये भी आप लोग को याद रख लेना है कि दिल्ली के निकट कौन सा? सिही ग्राम में किनका जन्म हुआ था तो सूरदास का जन्म हुआ था, जो कि 1478 ईस्वी में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि सूरदास का निधन कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में और 1487 ईस्वी में। तो मैं बता दूं कि सूरदास का जो निधन हुआ था वो आपको याद रख लेना है 1583 ईस्वी में सूरदास का क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं और आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। देखिए क्या है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट रामग्राम में हुआ था, कि दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था, कि दिल्ली के निकट गाय घाट में हुआ था, कि कब्र अमेठी में हुआ था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि आप लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। और देखिए जो प्रॉपर मेहनत करेगा वही बेहतर करेगा। अगर आपका भी टारगेट है कि हमें 400 प्लस लाने हैं तो उसके लिए मेहनत न करने होंगे। आप बिना मेहनत किए हुए सोचते हैं कि अच्छा हो जाए तो कैसे होगा? इसलिए प्लीज़ आप लोग मेहनत करिए और जितना मेहनत करेंगे और कमेंट करके आंसर बताएंगे उतना ही आप बहुत बेहतरीन करेंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। और आपको बेहतर करना है। देखिए माँ बाप का नाम रोशन करना है तो पढ़ना पड़ेगा और जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूरदास की अभिरुचि क्या थी? पर्यटन थी, कि सत्संग थी, कि कृष्ण भक्ति थी, कि सभी था? तो मैं बता दूं कि सूरदास का सभी के सभी क्या था? इनका अभिरुचि सभी था। पर्यटन भी था, सत्संग भी था, कृष्ण भक्ति भी था। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सभी होने वाला है। देखिए अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कर दे कि सूरदास किनके भक्त थे तो आपको यह भी याद रखना है कि सूरदास किनके भक्त थे तो कृष्ण भगवान के क्या थे? भक्त थे। यह भी आप लोग को याद रख लेना है। अगला देखिए क्या है, वही क्वेश्चन है कि सूरदास किनके भक्त थे? राम के भक्त थे या कृष्ण के भक्त थे या शिव के भक्त थे? तो आप लोग को याद रख लेना है कि सूरदास जी थे वो किसके भक्त थे तो कृष्ण के भक्त थे। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? तो राइट जवाब बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से 2024 में क्वेश्चन क्या किया गया था? पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरदास की प्रमुख कृतियां कौन है? सूरसागर है, कि सूर सरावली है,
कि राधा रस के लिए है और इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि सूरदास के लिखा गया सभी के सभी है। सूर सागर भी है, सूर सरावली भी है, राधा रस के लिए भी है। इसीलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूरदास की कविता किस भाषा में थी? अवधी भाषा में थी, कि ब्रज भाषा में थी, कि खड़ी बोली में थी, कि सभी होने वाला है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है ब्रज भाषा में। सूरदास जो भी कविता लिखा करते थे वो ब्रज भाषा में लिखा करते थे। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। आपको याद रखना है। देखिए आप लोग के लिए प्रॉपर इतना बेस्ट आप लोग को क्वेश्चन लाया जा रहा है ना, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आप 100 में 100 स्कोर करें और निश्चित आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। बशर्ते आपको करना क्या है कि जितने भी कुछ आपको बताया जा रहा है आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि पूरे वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो दूसरे दोस्तों के पास शेयर भी किया करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से। और देखिए सब्सक्राइब भी जरूर किया करिए। आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि कौन से, यहाँ पे कभी डाल दीजिएगा, जन्म से ही अंधे थे तथा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मतलब शुरू से ही, बचपन से ही क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। बड़े होने पर भी उन्हें दिखाई नहीं देता था। कौन थे? सूरदास जी थे, कि तुलसीदास थे, कि मलिक मोहम्मद जैसी थे, कि कबीर थे? तो आपको याद रखना है कि सूरदास जी थे जो बचपन से ही क्या हो गए थे, अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। अगला देखिए क्या है, तमचूर का अर्थ क्या होता है? मुर्गा होता है, गाय होता है, मंदर होता है, सभी होता है? तो आपको याद रखना है कि तमचूर का मतलब क्या होता है, मुर्गा होता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कृष्ण के जूठन के भूखे कौन है? मतलब कृष्ण भगवान जब भोजन कर रहे थे उस भोजन को देखते हुए सूरदास जी लिखते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा अगर मिल जाए ना उनका जूठन तो इनका धन्य हो जाएगा। किनका? ये सूरदास जी कहते हैं। और सूरदास जी किनके प्यासे हैं? जो कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे, माखन मिश्री को मिश्रित आपस में करके खुद खा रहे थे और किसको खिलाते हैं, नंद को खिलाते हैं। उसी जूठ के बारे में क्या करते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि उसी में से थोड़ा मिल जाता ना तो हमारा भी क्या हो जाता, पेट पल जाता। अगला देखिए क्या है, अम्बुज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है कि चंद्रमा होता है? तो आपको याद रख लेना है अम्बुज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विधु का अर्थ क्या होता है? कमल होता है कि चंद्रमा होता है कि सूर्य होता है कि सभी होता है? देखिए आप लोगों ने यहाँ कविता अगर पद पढ़ा होगा तुलसीदास का तो उसमें बताया जाता है विधु मलिन रवि प्रकाश मान। मतलब विधु मलिन मतलब जो चंद्रमा भगवान का प्रकाश आया हुआ है। देखिए सूरदास जो अपने पहले पद में बताते हैं तो ये जागने का प्रमाण दिया जाता है। कृष्ण भगवान सोए रहते हैं तो उनको प्रमाण दिया जाता है कि जगिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूल खिले। और उसी में बताया जाता है कि विधु मलिन माने चंद्रमा का प्रकाश कैसा हो गया है, मलिन हो गया है। और सूर्य का प्रकाश रवि प्रकाशमान मतलब रवि का प्रकाश आ गया है, मतलब सुबह होने का प्रमाण दिया जाता है। तो जो उसमें विधु बोला गया है वो चंद्रमा को बोला गया है कि विधु मलिन मतलब चंद्रमा का प्रकाश कैसा हो गया है, मलिन हो गया है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मिश्री दही माखन की चर्चा किस कविता में है? पद में है कि हार जीत में है कि कड़बक में है कि छपय में है? तो आपको ध्यान रख लेना है कि मिश्री दही माखन की जो चर्चा हुई है वो पद में कविता में हुई है। जो सूरदास जी हैं उसी में बताते हैं कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी, आपस में क्या कर लेते हैं कृष्ण भगवान, मिश्रित करके खुद भी खाते हैं, कुछ धरती पे भी गिराते हैं और नंद के मुख के पास भी ले जाते हैं। अगला देखिए क्या है, कन्या का अर्थ क्या है? स्त्री है, वधू है, पत्नी है, गोद है? तो आपको याद रख लेना है कि कन्या का अर्थ क्या होता है, गोद होता है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, श्री भगवान श्री कृष्ण किस कविता के पूज्य हैं? तुलसीदास के,
कबीर के, जायसी के और सूरदास के। तो आपको ध्यान रख लेना है, इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सूरदास होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है भक्तिकाल। मतलब बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास था कि विठलनाथ था कि वल्लभाचार्य था कि आनंददास था? तो आपको याद रख लेना है कि वल्लभाचार्य नाम था। क्या नाम था? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टमार्ग, पुष्टि मार्ग, संत मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रख लेना है कि अष्टमार्ग में क्या हुए थे? तुलसीदास, सूरदास क्या हुए थे? दीक्षित हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि सूरदास जी के दीक्षा काल कौन था? काल यहाँ पे डाल लीजिएगा। 15 से 9 से 10 था कि 10 से 12 था कि 8 से 11 था कि 11 से 12 था? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है। सूरसागर कैसा ग्रंथ है? विश्व प्रसिद्ध है कि भारत प्रसिद्ध है कि क्षेत्र प्रसिद्ध है कि ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो विश्व प्रसिद्ध है। सूरसागर कैसा है? तो आपको ध्यान रख लेना है, विश्व प्रसिद्ध है। अगला देखिए क्या है कि किसके काव्य के 3 प्रधान विषय हैं? ये किसके यहाँ पे नहीं लिखा है? हिंदी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी। देखिए यहाँ पे कड़बक आप पद डाल लीजिएगा। सूरदास के बारे में पता चल रहा है, तो सूरदास के बारे में जो सही है वो कौन सा है? विनय भक्ति, और इसके साथ क्या है? वात्सल्य है और प्रेम श्रृंगार है। मतलब राइट जवाब इसका क्या होने वाला है? सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और आज देखिए हम लोग 23 क्वेश्चन देखे और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम वाले थे, इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।